हेलो गाइस, तो आज हम मिनरल न्यूट्रिशन का लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे आवश्यक दीर्घ एवं लघु तत्वों की भूमिका, यानी कि एसेंशियल मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड देयर रोल। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बता दिए थे कि मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन और मैग्नीज, ये तो मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं। अब जो 6 जो होते हैं वो मैक्रो एलिमेंट होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था, है ना, मॉलिब्डेनम वगैरह। तो आज हम ये जो सारे जो एलिमेंट होते हैं इनका प्लांट में क्या रोल प्ले करते हैं ये, और इनकी कमी से पौधों में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, ये सभी हम देखेंगे आज की अपनी वीडियो में। एक एक करके हम सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे जो एलिमेंट्स हैं उन सबको हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है गाइस, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा आप। तो पहले हम देखेंगे मैक्रो एलिमेंट्स, है ना, और उसके बाद हम देखेंगे माइक्रो एलिमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बॉटनी अड्डा में आपका स्वागत है। तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे मैक्रो एलिमेंट्स। तो आपको मैंने बता ही दिया है कौन कौन से होते हैं, टोटल 10 होते हैं, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन। कार्बन जो होता है वो पौधों को कार्बन वायुमंडल से CO2 के रूप में प्राप्त होता है। प्रकृति में कार्बन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। पौधे इसका उपयोग सीधे नहीं करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर CO2 के रूप में लेते हैं। कार्बन पौधे में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है। बहुत से पौधों का शुष्क भार का 47% या 47% भाग कार्बन का बना होता है। ठीक है, तो ये कार्बन होता है जो कि वायुमंडल से CO2 के रूप में प्राप्त होता है, और प्रकृति में कार्बन जो होता है वो कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, और पौधों में 47% भाग कार्बोनेट का बनता है। ठीक है, तो ये जो गाइस ये एलिमेंट होते हैं ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि 2 से 3 या 3 से 4 मैक्रो एलिमेंट के नाम दे दिए जाते हैं, और बोलते हैं कि इनके प्लांट में क्या क्या रोल होते हैं, और इनकी कमी से प्लांट में कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो आप इनका नोट्स ज़रूर प्रॉपरली बनाइएगा। अब हम सेकंड देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का यूज़ पौधे नहीं करते हैं, परंतु हाइड्रोजन जल के रूप में पौधे अवशोषित करते हैं, और जल पौधों के विभिन्न जैविक क्रियाओं में अति आवश्यक होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का यूज़ तो पौधे नहीं करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जल के रूप में पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, और जल पौधों के विभिन्न जैविक क्रियाओं में, विभिन्न मेटाबॉलिज्म क्रियाओं में अति आवश्यक होता है। फिर थर्ड नंबर पे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पौधों को वायु एवं भूमि दोनों से प्राप्त होता है। वायु से ऑक्सीजन गैस के रूप में प्राप्त होता है, जिसका उपयोग पौधे श्वसन में करते हैं। भूमि से ऑक्सीजन पौधों के रूप में अवशोषित होती है, जिसका उपयोग पौधे विभिन्न जैविक क्रियाओं में करते हैं। अतः कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इनकी कमी से पौधों में शरीर का निर्माण असंभव है। यदि ये 3 एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही तो भोज्य पदार्थ यानी कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, यदि इनकी कमी हो जाएगी पौधों में तो उनका भोज्य पदार्थ का निर्माण भी नहीं हो पाएगा, तो पौधे जीवित भी नहीं रह पाएंगे। तो जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं इनकी कमी से शरीर का निर्माण असंभव है। ठीक है, अब फोर्थ नंबर का है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधों को भूमि से NO2 के रूप में प्राप्त होता है। सीधा नाइट्रोजन का प्रयोग पौधे नहीं करते हैं, पहले इसका नाइट्रेट्स और नाइट्रेट में स्थिरीकरण होता है, उसके पश्चात नाइट्रोजन का यूज़ पौधे करते हैं। पौधे में नाइट्रोजन 1 से 3% तक होती है। ये DNA, RNA, प्रोटीन्स में उपस्थित होती है। ठीक है, इसके बाद यह प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण, श्वसन जैसी क्रियाओं में भाग लेती है। नाइट्रोजन जो होती है ये प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, रेस्पिरेशन जैसी जो प्रोसेस होती हैं उनमें भाग लेती है।
अब नाइट्रोजन की कमी से पौधों में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है देखिए। सबसे पहला है नाइट्रोजन प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है, अतः इसकी न्यूनता से वृद्धि के विभिन्न रूप प्रभावित होते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड है नाइट्रोजन की कमी से क्लोरोफिल निर्माण में कमी आती है, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। फिर थर्ड है इनकी कमी से एंथोसाइनिन नामक रंग बनता है। एंथोसाइनिन नामक रंग बनता है। यही कारण है कि टमाटर की जो शिराएं होती हैं वो लाल दिखाई देती हैं। ठीक है। इनकी कमी से पौधों में जो नाइट्रोजन होता है उसकी कमी से पौधों में इतने सारे इफेक्ट पड़ते हैं। सबसे पहला तो इनकी जो पत्तियां होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं। टमाटर की जो शिराएं होती है वो लाल दिखाई देने लगती हैं। ये जो नाइट्रोजन होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेती है। ठीक है। इसकी न्यूनता से वृद्धि के विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं वो प्रभावित होते हैं, है ना। अब फिफ्थ है पोटेशियम। यह पौधों में 0.3 से 6.0 तक यह होती है। यह पौधों में घुलित कार्बनिक लवणों के रूप में पाई जाती है। ठीक है। घुलित कार्बनिक लवणों के रूप में पोटेशियम पाया जाता है। यह तत्व मृदा तंतुओं पर अवशोषित रहता है तथा कैटायंस विनिमय द्वारा पौधों को प्राप्त होता है। उसके बाद यह पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए भी आवश्यक तत्व है। प्रकाश संश्लेषण में पोटेशियम की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। यह अनेक एंजाइम को सक्रिय बनाता है। पोटेशियम रंध्रों की गति को नियंत्रित करता है। पोटेशियम की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण, श्वसन जैसी अन्य क्रियाएं होती हैं। अब पोटेशियम की कमी से पौधों में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। इनकी कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। पोटेशियम की कमी से पत्तियां हल्का हरा पीलापन आ जाता है या पीली हो जाती हैं। पत्तियों के आगे के जो टिप होते हैं वो मुड़ जाते हैं, पत्तियां मुरझा जाती हैं। ठीक है। पौधों की कमी से ये जो पोटेशियम होता है उसकी कमी से पौधों में इतने सारे इफेक्ट पड़ते हैं। अब इसके बाद छठा है फास्फोरस। फास्फोरस पौधों में 0.1 से 1.0% तक पौधों में पाया जाता है। ये फॉस्फेट H2PO4 व HPO4 आयन के रूप में पाया जाता है। इनका अवशोषण नाइट्रोजन व सल्फर आयन की भांति जटिल होता है। फास्फोरस फॉस्फेट आयन के रूप में अनेक उपापचयी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फास्फोरस ऊतक संग्रह, फल तथा बीजों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। फास्फोरस प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन जैसी क्रियाओं में भाग लेते हैं और एंजाइम को सक्रिय बनाते हैं। अब इसकी कमी से पौधों में प्रभाव। सबसे पहला है फास्फोरस की कमी से पौधों की जड़ें तथा तने कमजोर हो जाते हैं एवं पत्तियां समय से पूर्व झड़ने लगती है। इसकी कमी से कैम्बियम कम सक्रिय हो जाता है एवं हरित लवक अनियमित आकार का प्रदर्शित करता है। ठीक है। हरित लवक जो होता है वो अनियमित आकार प्रदर्शित करता है फास्फोरस की कमी से। सातवां है आयरन। आयरन पौधों में 10 से 1500 ppm मात्रा में पाया जाता है। आयरन खनिज तत्वों से प्राप्त होता है और फेरस आयंस के रूप में पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण के समय इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का कार्य करता है। हरित लवक निर्माण में आवश्यक होता है। फ्लेवोप्रोटीन का मुख्य घटक होता है। अब इसकी कमी से प्रभाव है परिपक्व पत्तियां ज़्यादा प्रभावित नहीं होती, लेकिन शिशु पत्तियां हरिमाहीनता प्रदर्शित करती हैं। प्लास्टिड्स का विघटन होता है। अनाजों की लीव्स में या अनाजों की पत्तियों में पीली धारियां दिखाई देती हैं। अब आठवां है कैल्शियम। कैल्शियम खनिज तत्वों के रूप में पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है। कैल्शियम पैक्टेट के रूप में सेल वॉल के मिडिल लैमिना का निर्माण करता है। नई सेल्स के निर्माण में प्रतिभाजी ऊतकों के निर्माण में कैल्शियम का विशेष महत्व होता है। ये एंजाइम की क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है। ये रूट एपेक्स की वृद्धि में भाग लेता है। ठीक है। अब कैल्शियम की कमी से पौधों में प्रभाव। इसकी कमी से पत्तियों के किनारे मुड़ जाते हैं, पत्तियों के किनारे पीले पड़ जाते हैं, पौधों में विषाक्तता आ जाती है।
पार्श्व जो जड़ें होती हैं वो नष्ट होने लगती हैं धीरे धीरे करके। पत्तियों के जो डंठल होते हैं वो मुरझा जाते हैं। अब नवा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पौधों में 0.005 से 0.7 तक होता है। ये मैग्नीशियम सिलिकेट के क्षरण से पौधों को मैग्नीशियम आयन प्राप्त होते हैं। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के टेट्रापायरोल बले के रूप में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में विशिष्ट भूमिका निभाता है। ये अनेक उपापचयी क्रियाओं में जैसे कि श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। अब इसकी कमी से पौधों में पत्तियां हरिमाहीनता प्रदर्शित करती हैं और अंत में झड़ जाती हैं। पौधों की पत्तियां नीचे से ऊपर तक पीलापन प्रदर्शित करती हैं, मृत ऊतक धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, और जो पिट्योल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। इतने सारी जो लक्षण हैं वो पौधे प्रदर्शित करते हैं। अब 10वां है सल्फर। पौधों में इनकी मात्रा 0.05 से 1.5% तक होती है। यह घुलित सल्फेट के रूप में पौधों की जड़ों द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। इसके कार्य हैं, इसके द्वारा प्रोटीन संरचना निर्धारित होती है, क्लोरोफिल के निर्माण में आवश्यक होता है, इसके द्वारा अनेक उपापचयी क्रियाएं प्रभावित होती हैं। हरित लवक के लिपिड्स में ये पाया जाता है। अब सल्फर की कमी से पौधों में इफेक्ट। सबसे पहला है शिशु पत्तियां सल्फर की कमी से हाशित होती हैं। तने कठोर एवं काष्ठीय हो जाते हैं। मूल तंत्र सघन हो जाते हैं। पत्तियों में एंथोसाइनिन रंग द्रव्य का निर्माण होता है। तो ये सारे हो गए मैक्रो एलिमेंट्स। 10 कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, 4 से 5। इनको डिटेल्स में लिखिए। तो आपको बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद करना है नॉर्मली और लिख के आना है एग्ज़ाम में, है ना। अब हम देखेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व 6 होते हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बता दिया है। तो कुछ तत्व पौधों को कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। इनकी कमी से पौधों में प्रभाव एवं इनके कार्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है जिंक। जिंक या Zn। पौधों में जिंक की मात्रा 3 से 350 ppm होती है। पौधों को जिंक खनिजों के क्षरण से प्राप्त होता है। जिंक पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक तत्व होता है। ये प्रकाश संश्लेषण एवं क्लोरोफिल निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य करता है। ट्रिप्टोफैन निर्माण में सहायक होता है, जो कि हार्मोन के पूर्वगामी पदार्थ होता है। अर्थात Zn की उपस्थिति में बहुत से पादप हार्मोन्स बनते हैं। अब जिंक की कमी से पौधों में प्रभाव हैं। सबसे पहला है जिंक की कमी से पत्तियां पीली व छोटी हो जाती हैं। पर्व छोटे रह जाते हैं। नोड और इंटरनोड सब छोटे रह जाते हैं, जिससे पौधा बौना हो जाता है। पौधे की हाइट नहीं बढ़ती है। बीजों का बनना रुक जाता है। पौधों में रोजिट नामक रोग हो जाता है, जो कि पौधों पर टॉक्सिक इफेक्ट डालता है। तो जिंक की कमी से जो पौधे होते हैं उनमें रोजिट नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी गाइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जिंक की कमी से पौधे में कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। अब सेकंड है मैग्नीज। मैग्नीज पौधे में 5 से 1500 ppm मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीज अम्लीय मृदाओं से प्राप्त होता है। मैग्नीज पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है। ये ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाओं में भाग लेता है। मैग्नीज की उपस्थिति में क्लोरोफिल का निर्माण होता है। मैग्नीज क्रेब्स साइकिल के एंजाइम को सक्रिय या एक्टिव बनाता है। मैग्नीज की कमी से पौधों की शिराओं में हरिमाहीनता हो जाती है। हरित लवक से क्लोरोफिल गायब हो जाता है। स्टार्च के कण पीले एवं हरे हो जाते हैं। अब थर्ड है कॉपर। कॉपर की मात्रा 2 से 75 ppm या 2 से 75 ppm तक होती है। ये मृदा अवशोषण से प्राप्त होता है। कॉपर प्लास्टोसाइनिन का घटक होता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में विशिष्ट भूमिका निभाता है।
यह उन एंजाइम का घटक होता है जो कि एस्कॉर्बिक एसिड का संश्लेषण करते हैं। इसकी कमी से पौधों में हरिमाहीनता प्रदर्शित करती हैं। कॉपर की बहुत अधिक कमी से पौधे मुरझा जाते हैं। कॉपर की अधिकता से टॉक्सिक इफेक्ट पड़ता है। इसकी कमी से भी पौधों में हरिमाहीनता आ जाती है और इसकी अधिकता से भी टॉक्सिक इफेक्ट पड़ता है और इसकी बहुत अधिक कमी से पौधे मुरझा जाते हैं। अब फोर्थ है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम की आवश्यकता पौधों को सूक्ष्म मात्रा में होती है। मॉलिब्डेनम मृदा आयंस के रूप में प्राप्त होता है। टैनिन के संश्लेषण में सहायक होता है। हरित लवक की सुरक्षा करता है। ये नाइट्रेट्स का अपचयन नाइट्राइड में करता है। अब इसकी कमी है, इसकी कमी से पौधों में प्रभाव हैं। सबसे पहला, पौधों की पत्तियां मुरझा जाती हैं, पत्तियां हरिमाहीनता प्रदर्शित करती हैं और पुष्प का निर्माण भी प्रभावित होता है। उसके बाद फिफ्थ है बोरोन। बोरोन की मात्रा 2.75 ppm होती है। पौधों में बोरोन की मात्रा 2.75 ppm होती है। मृदा में घुलित अवस्था में बोरोन का अपशोषण होता है। बोरोन के द्वारा शर्करा का स्थानांतरण में वृद्धि होती है। यह विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियमन करता है। बोरोन के द्वारा कोशिका कला की पारगम्य प्रभावित होती है। कोशिका कला की जो पारगम्यता या परमेबिलिटी होती है वो प्रभावित होती है। इसकी कमी से, बोरोन की कमी से पत्तियां मुड़ जाती हैं तथा भुरभुरी हो जाती हैं। जड़ों की वृद्धि भी रुक जाती है। चुकंदर में हार्ट गलन रोग हो जाता है। बोरोन की कमी से चुकंदर में हार्ट गलन नामक रोग हो जाता है। पुष्प एवं फल समय से पूर्व झड़ने लगते हैं। अब छठा है क्लोरीन। पौधे क्लोराइड को Cl आयंस के रूप में ग्रहण करते हैं। इनकी मात्रा 100 से 300 ppm तक होती है। वाष्पोत्सर्जन में भी भूमिका निभाती है। फोटोसिस्टम सेकंड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसकी कमी से पौधों में निम्नलिखित इफेक्ट पड़ते हैं। सबसे पहला है, क्लोरीन की कमी से पत्तियां सूखने लगती हैं। पत्तियां जो होती हैं वो हरिमाहीनता प्रदर्शित करती हैं। उसके बाद ऊतकों का क्षय होता है। पत्तियों में तांबे जैसा रंग उत्पन्न हो जाता है। तो ये तो सभी माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट्स हो गए। इनको आप प्रॉपरली नोट्स बनाइएगा और याद करिएगा। ठीक है, कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछ लिए जाते हैं। सो गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।